बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 3 की गुंजन बुक में से फर्स्ट चैप्टर जो हमारी फर्स्ट कविता है उपवन के फूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम इसके शब्द अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपवन का अर्थ होता है बच्चों बगीचा। क्या अर्थ होता है उपवन का? बगीचा। मनोहर मतलब बहुत सुंदर जो चीजें होती है, तो मनोहर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? सुंदर। आशा, उम्मीद। भाते मीन्स अच्छे लगते हैं। चाहत होती है आपकी इच्छा। भेद का मतलब होता है अंतर। नेह होता है प्यार, और गंध होती है आपकी खुशबू या महक। तो ये तो थे बच्चों आपके शब्द और अर्थ। अब देखते हैं जो हमारी कविता है जिसको किसने लिखा है? त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। ठीक है, तो उन्होंने इस कविता में क्या बताया है? तो सबसे पहले बोला है बातों बातों में भंवरे तितलियां कहाँ कहाँ मंडराते हैं। तो भंवरे और जो तितलियां होती हैं बच्चों, वो कहाँ मंडराते हैं? जहाँ पर खूब सारे क्या होते हैं? फूल होते हैं या बाग बगीचा होता है, वहीं पर आपके क्या करते हैं? भंवरे और तितलियां मंडराते हैं। हमें खुशबू कौन देता है? तो हमें जो खुशबू है वो कौन देता है? हमारे फूल देते हैं। किन किन फूलों के पौधों में कांटे लगे होते हैं? तो ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं? देखो, सबसे पहला और आम जो आप सब ने देखा है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? गुलाब। गुलाब का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें कांटे लगे होते हैं, और वो सब बच्चों ने मैक्सिमम देखा होगा, है ना। जब भी हम कविता शुरू करते हैं तो एक लय में जो है वो हमारी कविता होती है। हम एक लय में कविता को पढ़ते हैं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। कि हम क्या हैं? बगीचे के फूल हैं जो बहुत क्या है? मनोहर। मैंने आपको बताया सुंदर हैं, जो सुंदर हैं और सबके मन को भाते मतलब सबको बहुत अच्छे लगते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, और जो सबका जीवन होता है उसमें नई नई आशा की किरणें हम क्या करते रहते हैं? जगाते रहते हैं। ठीक है। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। हिलमिल मतलब जैसे ही वो हिलते हैं तो क्या होता है? पूरी क्यारी जो होती है फूलों की वो क्या करती है? महकती है। सदा सुख दो सुख को सदा दूसरों को सुख दे। जो दूसरे लोग हैं उनको हम क्या करते हैं? हमेशा सुख देते हैं। यह चाहत रही हमारी, यही हमारी क्या है? इच्छा है, चाहत है। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना। कि अगर हम कांटों से भी घिरे हैं, जैसे गुलाब क्या है? कांटों से घिरा हुआ है, पर फिर भी वो क्या करता रहता है? इतने अच्छे से खिला होता है जैसे मानो क्या कर रहा हो? वो मुस्कुरा रहा हो, खुश हो रहा हो। तो वैसे ही बोल रहा है कि कांटों से घिरने पर भी हम क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। हमने क्या सीखा है? मुस्कुराना सीखा है। सारे भेद मिटाकर सीखा, और जो हमारे जितने भी भेद थे, मतलब कोई भी भेद जो है वो सारे भेद मिटाकर हमने क्या सीखा है? सबके ऊपर नेह होता है आपका प्यार। तो सबके क्या? प्यार लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, कि बोल रहा है कि तुम भी क्या करो? तुम सब भी क्या करो? जीवन जियो। किसकी तरह? फूल की तरह। सबको गले लगाओ। सबको क्या करो? गले से लगाओ। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। जैसे फूल जो है वो अपनी प्रेम गंध से क्या करता है? पूरी क्यारी, पूरे बाग बगीचे को महका देता है, वैसे ही तुम भी अपने प्रेम गंध से क्या करो? पूरी दुनिया का हर एक कोना क्या कर दो? महका दो। तो एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। आई होप आपको हर अर्थ तो अब समझ में आ गया होगा। कि हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना।
तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। तो ये पोइम जो थी, ये कविता जो थी आपकी, वो लिखी त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। किसने लिखी है? त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। अब इसमें शब्द अर्थ हैं जो मैंने आपको बता दिए, कैसे लिखने हैं आपको और क्या उनका अर्थ है। अब नेक्स्ट है बच्चों श्रुतलेख। आशा, किरणें, महकाते, क्यारी, कांटों, प्रेम, ये आपके क्या है? श्रुतलेख है। आपको सुनकर लिखना है। श्रुतलेख क्या होता है? आपको सुनकर उसको सुंदर सुंदर क्या करना है? लिखना है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कविता बोध। इसमें है आपके मौखिक प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं कि फूल सबके मन को क्यों भाते हैं। तो क्यों भाते हैं बच्चों सबके मन को? क्या होते हैं फूल जो सबके मन को क्यों भा जाते हैं वो? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि फूल जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं। क्या होते हैं? फूल बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए फूल जो हैं सबके मन को क्या करते हैं? भाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं। फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? तो फूल हिल मिलकर जो क्यारी होती है उसको क्या करते हैं? महकाते हैं। हमने अभी कविता में भी पढ़ा। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि फूलों ने क्या सीखा। तो फूलों ने कांटों में रहकर भी क्या सीखा था? मुस्काना सीखा और सारे भेद मिटाकर सबके ऊपर प्यार लुटाना सीखा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनमें लिखा गया है, लिखित क्वेश्चन है आपके, जैसे फूल जीवन में क्या जगाते हैं। क्या जगाते हैं? तो फूल जीवन में आशा की नई किरण जगाते हैं। कांटों से घिरने का क्या अर्थ है? तो कांटों से घिरने का अर्थ है मुश्किलें आना। क्या होता है? मुश्किलें आना या कठिनाइयां आना। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग आपका कि हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं। तो कैसे महका सकते हैं हम दुनिया का हर कोना? हम अपनी प्रेम गंध से दुनिया का क्या कर सकते हैं? हर कोना महका सकते हैं। ठीक है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें फूलों सा जीवन जीना चाहिए, जो हमेशा क्या करते हैं? दूसरों को सुख देते हैं और कठिनाइयों में भी क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? फूलों की तरह ही जीवन जीना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है आपने। ठीक है। तो बोल रहा है फूल सब पर क्या लुटाते हैं। तो क्या लुटाते हैं? किरणें, स्नेह, पत्तियां या धन। तो क्या लुटाते थे? स्नेह। ठीक है। तो स्नेह में आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। उपवनों की तरह, कांटों की तरह, पेड़ों की तरह या फूलों की तरह। तो किसकी तरह जीने के लिए कह रहे हैं? फूलों की तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मूल्य परक प्रश्न। यदि आपका मित्र उदास हो तो आप क्या करेंगे। तो ये आप खुद सोचोगे और बताओगे। और थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर आपका मित्र दोस्त हो, आपका दोस्त कोई क्या हो, परेशान हो, उदास हो, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके साथ खेल सकते हैं, उससे उसकी परेशानी पूछ सकते हैं। अब इसको आप खुद सोचोगे और बताओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाषा का ज्ञान। ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। ठीक है। तो भाते का हो जाएगा बच्चों आपका जगाते, क्यारी का हो जाएगा हमारी, और लगाओ का हो जाएगा महकाओ। ये कहाँ से है? कविता से ही लिए गए हैं। हमारी भी हमने कविता में पढ़ा, महकाओ भी हमने कविता में पढ़ा। अब हो रहा है कि वे शब्द जिनके अर्थ लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनके अर्थ लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। जैसे उपवन का क्या होता है? बगीचा या बाग। फूल, पुष्प या सुमन। आशा, उम्मीद, भरोसा। गंध, सुगंध, महक। जीवन, जिंदगी, प्राण। और प्रेम का हो जाएगा आपका प्यार और स्नेह। ठीक है। प्यार भी वही होता है, प्रेम ही, और स्नेह भी जो है वो आपका क्या होता है? प्रेम ही होता है। अब बोल रहा है कि पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। जैसे फूल का फ बदल दिया
फ में ऊ की मात्रा लगी थी तो फू बदल दिया हमने, फिर क्या बना दिया, भूल। वैसे ही मन का म बदल दिया तो क्या बन जाएगा, धन। कांटा का का बदल दिया तो क्या बन जाएगा, छांटा। कोना का को बदल दिया तो क्या हो जाएगा, होना। हमने का तुमने, सारे का तारे, जीवन का पवन और भेद का खेद। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट कविता, जिसका नाम था आपका, क्या नाम था जिसका आपका, उपवन के फूल। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रूपा डरी नहीं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चों कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।